The question is formation of NaCl and why sodium chloride a high melting point. हमारे पास दो क्वेश्चन है बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, जिसको हम साल्ट बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे पहले NaCl को देख लेते हैं। तो Na है बच्चों सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है आपको ये पता होना चाहिए, वो होता है बच्चों 11। ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 1। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, Na प्लस प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इसकी एबिलिटी है एक इलेक्ट्रॉन को देने की, ठीक है, लॉस करने की। ठीक है, एबिलिटी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कब रहेगा, या तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है और अपने ऑक्टेट को पूरा रख सकता है। ठीक है, अगर उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, तो इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और बच्चों लास्ट वाले में कितने रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना किसी को देगा। तो इसकी जो अगर हम रिएक्शन लिखें, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों। ये क्या करेगा, यहां पर सोडियम ने क्या किया, यहां तो ये इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन क्या करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करके तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव बनेगा, जबकि ये देकर क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बना है। अगर तो लॉस करेगा तो वो पॉजिटिव बनेगा, अगर गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा। याद रखना बच्चों, ठीक है, अगर गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा, अगर लॉस करेगा देगा तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो अब यहां देखो, अगर मैं लिखूं Na की वैलेंसी मैं शो करूंगा डॉट से। ठीक है, तो इसको मैं रेड डॉट से दिखाता हूं, और प्लस जो Cl है उसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ये क्या करेगा, गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ऑक्टेट क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट का मतलब जिसमें जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कंप्लीट हो जाएंगे। देखो पहले में कितने आए, पहले में आए 2। ठीक है, उसके बाद दूसरे में कितने आए, 8 इलेक्ट्रॉन, A1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद जो आउटर मोस्ट सेल था, आउटर मोस्ट सेल में कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब कंडीशन क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में क्या होने चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अगर आ जाता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ठीक है, तो तब ये इनका जो बॉन्ड बनेगा बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, NaCl लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब के NaCl की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल यहां तक ये आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई सोडियम क्लोराइड ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो हाई क्यों रहता है। वैसे तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है,
देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है बच्चों किसी का भी। हम मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जिसको ब्रेक करने में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़े, यानी कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलेंगे, एक मेल्टिंग पॉइंट एक प्रकार का बच्चों टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट करेगा, ठीक है। और जबकि यहां पर सोडियम क्लोराइड का ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, किसके कारण है बच्चों? बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां लिखेंगे हम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है बच्चों। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या है, देखो Na पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जो क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ये क्या बन गए बच्चों? आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड है और जिनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा बच्चों, ठीक है। तो यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक this strong force of attraction, this strong force of attraction, ठीक है बच्चों। यानी कि इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बीच में है बच्चों? अपॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के बीच में, ठीक है, अपॉजिटिवली चार्ज्ड आयन के बीच में। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों इसका, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद भी होना चाहिए। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का, वो नियरली रहता है बच्चों 1074 के, ठीक है। तो बहुत ज्यादा है बच्चों, तो इसको अगर ब्रेक करना है तो काफी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी करके हम बोल देते हैं कि जो, और ये बच्चों हैवी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? लार्ज एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी करके जो सोडियम क्लोराइड है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये था बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।